जय हिंद दोस्तों। हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं हमारे अभी। इनसे परिचय हम जानेंगे। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत ही रिमार्केबल इंटरव्यू है। सबसे पहला लाइन ये है कि ये बच्चा अभी, ये स्टूडेंट बीए सेकेंड सेमेस्टर में है, मतलब फर्स्ट ईयर में है, और 50,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, 50K। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हर एक स्टूडेंट के लिए बोलते हैं कि कैसे होगा, कैसे कोई नया चीज़ किया जाए। तो ये कमलजीत आपके लिए इंस्पिरेशन है। कमलजीत को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, 1% भी सुनाई नहीं देता है, और बीए सेकेंड सेमेस्टर में 50K 50,000 रुपया कमा रहा है वो। और आपको पूरी वीडियो में मतलब पूरा विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि कमलजीत क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी है। अब कमलजीत बिल्कुल नहीं सुनता है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि कमलजीत को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कमलजीत। और मैं यहाँ पे कमलजीत को मैंने ये दिखाया है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हिंदी में। यस यस, प्रोसीड। एवरीवन, मेरा नाम कमलजीत सिंह है। मैं डोईवाला का रहने वाला हूँ। मैं एक डीप हूँ, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। और इसमें कितने पेज लिखने हैं? यस यस, प्रोसीड। अब मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ देहरादून में, रूबिको आईटी कंपनी में। इसके लिखने हैं 5 पेज। ठीक है, आराम से। तो जब मैं 12th क्लास में था, मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ से मेरे हेड में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई थी, तो उस वजह से मेरी हियरिंग प्रॉब्लम हो गई। मतलब ईयर की जो होती है वो पूरी डैमेज हो गई। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ट्रीटमेंट करवाया। वो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे काफ़ी जगह लेकर गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो मैंने स्किल्स की साइड ध्यान दिया कि कुछ स्किल सीखनी है। मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, वहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने यही कहा था कि आपको हियरिंग प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने स्किल्स सीखी, स्किल्स के बेस पर मुझे जॉब मिली। फिर आगे मैंने और स्टडी करी, फिर आगे मेरा प्रमोशन होता रहा। अब क्वेश्चन में मोबाइल में दिखा रहा हूँ उनको। जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी क्लियरली सुन नहीं पा रहे सेकंड हैं, वाला, उस मोमेंट ने आपके मेंटली कैसे इफेक्ट किया, कैसा फील किया? ये क्वेश्चन मैं इनको भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ लिख करके रखा हूँ मैंने, और कमलजीत को मैं दिखा रहा हूँ, तो तब जब वो मेरा बता रहे एक्सीडेंट हैं। होता है, एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर आया, मैं 10 या 15 डेज आईसीयू में रहा था। काफ़ी ज़्यादा हेड में इंजरी थी। तो जब घर आया, फिर जब धीरे धीरे होश आने लगा, तो मुझे पता लगा कि मैं सुनाई नहीं देता मुझे। तो पहले तो हम ट्रीटमेंट करवाया। फिर जब बिल्कुल सुनाई देता, तो मुझे लगता कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे कुछ भी नहीं था, सामने क्या चल रहा है कुछ पता नहीं लगता था, लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं बस उनके मुंह देखता रहता था। कई फ्रेंड्स आते घर पर या कोई रिलेटिव आते थे, मैं बस उनका मुंह देखता रहता था कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता था। तो आपको कैसा फील हुआ? आजकल की जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, या अपने जो भी उनका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। वो फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहाँ से आपने डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करना है? रियलिटी बता दूँ? हाँ, बता दो एकदम रियलिटी। यस, तो जैसे सभी बच्चे होते हैं, मैं भी वैसा ही था। काफ़ी ज़्यादा उल्टे काम करता था। तो मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, हम 2016 में रिलेशनशिप में थे। हाँ, तो कंटिन्यू चल रहा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ तभी उसने मुझे छोड़ा नहीं, तो कंटिन्यूशन चल रहा था। तो मैंने उसको बताया, तो उसको पता था कि मुझे हीलिंग प्रॉब्लम है। तो उसको मैं डिस्कस करता रहता कि अब लाइफ में क्या करेंगे कि हम कहीं अलग ना हो जाए। तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती। वो कहती थी कोई नहीं, कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ कर लूँगी। तो मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। ऐसी लाइफ चलती रही। फिर कोविड टाइम आ गया, तो वो अपनी स्टडी के लिए कनाडा चली गई। तो वो 2021 में कनाडा चली गई। तो फिर वहाँ पर जाकर वो चेंज हो गई। वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। फिर कुछ टाइम बाद उसका मैसेज आया कि अब मुझे रिलेशनशिप खत्म करना है। अच्छा, तो उसने हर जगह से काम की वजह से। मैंने बहुत ट्राई करा उसकी बहन से, उसके भाई से बात करने की, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसने लास्ट में एक मैसेज आया था उसका, उसने ये कहा था कि मैं रिलेशनशिप इस वजह से ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि तेरे पास कुछ भी है नहीं, ना तेरे पास जॉब है ना कुछ है। तो ये बात मुझे उसकी बहुत बुरी लगी थी। तब मैंने स्किल्स की साइड ध्यान दिया। मेरा एक फ्रेंड है नवनीत सिंह, तो उसने मुझे गाइड किया। वो भी एक कोडर है बहुत बड़ा। तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम कोडिंग करते हो तो इसमें हियरिंग की कोई यूज़ नहीं है। तुम जो पढ़ोगे वो तुम स्क्रीन पर जितना टाइम दोगे स्क्रीन को, उतना ज़्यादा तुम अच्छा कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, व्हाई शी स्टॉप्स रिलेशनशिप? सर देखो, अब जैसे मेरी कंडीशन है, मुझे सुनाई नहीं देता। अब ऐसे कोई कहाँ ही एक्सेप्ट करेगा। एक्सीडेंट के बाद मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स चेंज हो गए, जिनके साथ मैं
4th 5th क्लास से था वो भी चेंज हो गए। फ्रेंड्स का देखो क्या सर, इम्पोर्टेंट एक फ्रेंड का है पॉइंट लाइफ होता है कि में? जब बुरा टाइम आए वो साथ खड़ा रहे। मेरा कोई रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स का अकेला हूँ। जब गर्लफ्रेंड छोड़ा था उसका लास्ट में यही था कि तेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने उसको मनाया कि थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तब मैंने बहुत सारी जॉब देखी, सेलिंग की, अमेजोन पर सेलिंग की, मेशो पे सेलिंग की, ये सब ट्राई किया। तो फिर मैं कोडिंग की साइड गया, तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस अच्छा मिला। मेरे फ्रेंड्स ने और जो भी वहाँ पर सर थे उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम सीखोगे हम तुम्हें यहाँ पर जॉब दे देंगे। तो मैंने वहाँ पर 1 ईयर कंटिन्यू कोचिंग रखी। वो लोग मुझे लिख लिख कर बताते थे, या मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था सब टाइटल्स वाली, तो मैं समझता रहता था, फिर उनके साथ डिस्कशन करता था। तो फिर 1 ईयर मैंने कोर्स किया। उसके बाद 3 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, मुझसे वो जो कोडिंग के क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं हुए। तो मैंने फिर से लर्निंग स्टार्ट करी। फिर मैंने कोडिंग को 6 मंथ्स और दिया डीपली। तब मैंने जो इंटरव्यू था वो क्लियर किया, फिर जो इंटर्नशिप थी वो भी क्लियर करी, फिर मुझे प्लेसमेंट मिल गई थी। वो प्लेसमेंट सिर्फ 7,000 सैलरी थी, उस टाइम वो कुछ भी नहीं था। 3,000 जो थे वो आने जाने के लग जाता, बस मुझे 4,000 या 3,000 ही बचते थे एक मंथ में। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी कि देख अब मुझे जॉब लगी, भले ही कम कुछ टाइम बढ़ जाएगी। तब तक उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो ये चीज़ ने मुझे तोड़ कर रख दिया। ठीक है, प्रोसीड प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब चौथा क्वेश्चन, जब लोग अंडरस्टिमेट करते थे तब आपके माइंड में क्या चलता था? सर देखो, लोगों का तो काम ही है कि एक दूसरे को कहना, कुछ भी करना। मुझे भी लोग बोला करते थे कि ये नहीं, ये करो वो करो। मेरे पेरेंट्स को लोग सजेशन देते थे कि अपने लड़के को किसी मोबाइल शॉप पर लगा दो या किसी फैक्ट्री में लगा दो। तो मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लड़का है, इसे जो करना होगा वो कर लेगा। लोग हर दूसरे को गाइड करते हैं कि ये नहीं वो करो। 5वां सवाल, आपने अपनी इस लिमिटेशन को कैसे एक्सक्यूज बनने से रोका? लिमिटेशन को कैसे ब्रेक किया? सर देखो, मेरी पेरेंट्स की फर्स्ट और लास्ट होप मैं ही था। तो जब मैं अपने काम से घर आता वो लोग मेरा वेट करते रहते। वो कभी खाना नहीं खाते थे, चाहे मैं रात को 8 बजे 9 बजे कभी भी हूँ। तो उन्हें देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता था कि यार इनके लिए कुछ मुझे करना है, कुछ बड़ा करना है। तो फिर एक टाइम था 2023, उस टाइम एक फ़ोन आया था पोको का। मेरा वो लेने का मन था। मैंने 6 मंथ्स हार्ड वर्क किया, अपनी सैलरी बचाई फ़ोन लेने के लिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, कि तू थोड़े पैसे दे दे। तो मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में दे दिए। मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी। फिर से धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, आप तो सुन नहीं रहे। स्किल लर्निंग का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया और कैसे इंस्पायर्ड किया? तो मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया था। फिर मैं उनकी कंपनी में विजिट किया, तो उन्होंने बताया मुझे कि कोडिंग से क्या क्या हो सकता है। पहले तो मुझे लगता है कि सिर्फ कोडिंग से वेबसाइट। आपके फ्रेंड ने बाद में बताया? पता लगा कि कोडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गूगल पर जो कुछ भी देखते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, कोई बिलिंग करते कुछ भी, ये सब कोडिंग से रिलेटेड है। 7, आपने कौन सी स्किल सीखी और उन्हें सीखने का प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या था? मैंने पहले बेसिकली वेब डेवलपमेंट सीखा। उसमें जो है कि वेबसाइट का पेज बनते हैं, कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। फिर मैंने बैकएंड का सीखा, कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है। जैसे आपका कोई ऐप है, रेडबस ऐप है या अमेजोन ऐप है, आप इसमें कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, वो कैसे बुक होगा, कैसे डिलीवरी कैसे होगी, ये सब मैंने सीखा, बैकएंड का पूरा काम। 8वां सवाल है, जब आप दूसरों को क्लियरली सुन नहीं पाते, 8th, हाँ, तो आप लर्निंग और कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करते हैं? तो जब मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप या रिलेटिव रहते थे तो एक ऐप आता है कि उसमें जो भी वो बोलते हैं उसमें टेक्स्ट आ जाता है। मैं उनको वो यूज़ करवा देता था कि वो जो बोलते थे वो आ जाता है मेरे पास। वेरी गुड। मुझे कम्युनिकेशन आज भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर वो लिख कर बता दे तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर अगर वो ना करे तो मुझे समझ नहीं आता। 9, क्या आपने कभी गिव अप करने का सोचा? अगर हाँ, तो सपने किस चीज़ कि जब ने आपको रोक लिया? हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ था, मैंने बहुत बार सुसाइड करने का सोचा। कभी मैं उस टाइम 2022 मैंने घर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। मेरे पास जो भी सेविंग्स थी या थोड़े पैसे लेकर मैं हल्द्वानी चला गया था। वहाँ मैं 3 मंथ्स रहा। तो बहुत बार ऐसा होता कि सुसाइड करूँ, कि लाइफ ही ख़त्म कर दूँ। फिर मैं धीरे धीरे भगवान की साइड लगा, मैं गुरुद्वारा जाने लगा, डेली पाठ पूजा करने लगा। फिर इसके बाद मैंने कोडिंग की साइड पैर रखा। तो मैंने अपने जो सर लोग थे सीनियर, उनको पूरी अपनी स्टोरी बता दी थी कि मैं अपने पेरेंट्स का अकेला अकेला हूँ, कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कि मेरा किस तरह से मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो वापस आ जाए। तो उन्होंने मुझे गाइड करा। तो पहले जो मेरे सर थे उन्होंने अपनी फीस बताई थी, 15,000 फीस है कोडिंग सिखाने की। तो जब मैंने उन्हें अपनी स्टोरी बताई तो उन्होंने बोला कि तू ऐसी सीख, हमसे जितना हम करेंगे, जब अनकर लग जाएगा तो हमें फीस दे देना। फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ पर अपना पूरा 1 ईयर दिया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने मुझे
प्लेसमेंट दिया, इंटर्नशिप दी। इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी, 2 मंथ्स तो बढ़िया गए, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चन होते वो सॉल्व नहीं होते। फिर दोबारा मैंने कोडिंग सीखी 6 मंथ्स। ओवरऑल मैंने 2 ईयर दिए हैं कोडिंग को। 2 ईयर का समर्पण चाहिए ही कोडिंग के लिए। 10वां सवाल है, आपका डेली रूटीन क्या है जो आपको डिसिप्लिन में रखता है, चाहे मूड हो या ना हो? डेली रूटीन ये है कि सुबह उठो, थोड़ा वॉक पर जाओ, फिर मैं डेली चाहे कहीं रिलेटिव या कहीं भी जाऊँ, मैं डेली 5 से 6 आवर्स कोडिंग को देता हूँ। कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। अगर भले काम ना हो तो कुछ नया बना दो, कोई वेबसाइट बना दो, कोई एप्लीकेशन ऐसी टेस्ट कर लो। 11th, आपके हिसाब से सक्सेस में मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन सब कुछ है। मोटिवेशन तो हमें कहीं कोई वीडियो देखेंगे हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। डिसिप्लिन एक रूटीन बनाओ कि हम ये कर रहे हैं, बस यही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं। बस जो भी आपका गोल है उसमें लग जाओ। सक्सेस आज नहीं कल नहीं, किसी ना किसी दिन जरूर मिलेगी। 12वां सवाल है, आप अपनी पहली अर्निंग का एक्सपीरियंस कैसे फील किया? वो मोमेंट आपके लिए क्या था? तो जब फर्स्ट टाइम सैलरी मिली थी वो सिर्फ 7,000 थी। तो उसमें से पहले थोड़ी बहुत ऐसी पार्टी कर ली, घर वालों को थोड़ा सा गिफ्ट दे दिया था। तब ऐसा लगा था कि अब मैं एकदम, मुझे फ्रीडम मिल गई है, मैं पैसे कमा लूँगा, अपने लिए अच्छे जी सकता हूँ। आज 13वां सवाल है, आज के यूथ के पास सब रिसोर्स होने के बाद भी वो एक्शन क्यों नहीं ले पाते? सर आज की वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। अब देखो सर, आपका चैनल है, आप भी इतना मोटिवेशन वाली नॉलेज वीडियो डालते हो, बच्चे उसको देखते ही नहीं हैं। जैसे यूट्यूब पर सब कुछ है, अगर किसी कोडिंग सीखना हो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, या कुछ भी सीखना हो, डाटा साइंस सीखना हो या साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी सब कुछ अवेलेबल है। अभी हमारे कॉलेज में भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स था, 2-3 बच्चों ने किया होगा। हमने तो आज कराया की था। जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है, या अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं यही कहना चाहूँगा, ये फ्रेंड्स वगैरह स्कूल टाइम तक होते हैं, कॉलेज टाइम तक होते हैं, बाद में सब छोड़ जाते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे ये बात कहा करते थे जब मैं स्कूल में था कि कोई साथ नहीं देगा, मैं उनसे लड़ाई करता था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तब सब पूरी रियलिटी सामने आ गई। सब छोड़ देते हैं। 14वां सवाल, सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है या अपॉर्चुनिटी, और आप उसे कैसे कंट्रोल करते जो हैं? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। वो जब छोड़ गई तो सोशल मीडिया एक तरह से बंद ही कर दिया था। बस अपने ऑफिस वालों से बात किया करता था, फ्रेंड्स वगैरह कोई थे नहीं इतने। अभी भी मैं सोशल मीडिया अकाउंट सब जगह है, बहुत कम यूज़ करता हूँ। अगर किसी का मैसेज आए तो रिप्लाई दे दिया, बस इतना है। सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है या अपॉर्चुनिटी? 14, डिस्ट्रैक्शन है या? कोई नहीं, इसमें टाइम वेस्ट ही लगता है। टाइम वेस्टिंग है। इस सवाल को देखो, अगर कोई स्टूडेंट आज 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसे पहले 7 दिन में क्या करना चाहिए? अगर कोई भी स्किल सीखना चाहता है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, डाटा साइंस हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, कुछ भी हो गया, किसी में जाना चाहता है, तो पहले तो अपना रूटीन बनाओ। पहले तो उसमें चेक करो कि जो आपने कोर्स करना है कि उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, इंटरव्यू में क्या क्या चाहिए, ये सब चेक करो। फिर उसके कोर्सेज देखो, पूरा जो भी सिलेबस है, अब देखो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो 3-4 दिन उसकी वीडियोज़ देखो या ट्राई करो। अगर आप 7 डेज बढ़िया कर रहे हो तो आगे कंटिन्यू रखो। आपने कंप्यूटर नॉलेज को रियल अर्निंग में कन्वर्ट करने के एग्जैक्ट स्टेप क्या फॉलो किया? 16 क्वेश्चन देख लो। तो बेसिक कंप्यूटर होता है, जैसे ऑफिसर कोचिंग सेंटर सिखाते हैं, ये तो मुझे आता ही था। तो फिर जब कोडिंग में गया तो मैं वहाँ समझ गया था कि एक वेब पेज बनाने का इतना पैसा मिलता है। मैं ऐसे ही बनाता रहता था। तो मुझे जो ऑफिस वाले थे वो पूरा गाइड कर देते कि वेब पेज ऐसे बनेगा, ऐसे सर्वर रन होगा, ऐसे करने ये हुआ, तो मुझे सब कुछ बताते रहते। तो मैं ऐसे ही ना वेब पेज बनाता रहता था, उनको सेल करता रहता था। तो जैसे ऑफिस वालों के पास वेबसाइट आती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट, जैसे कोई न्यूज़ की वेबसाइट होगी या कॉलेज की वेबसाइट होगी या कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स की होगी, ई कॉमर्स साइट्स होगी, तो वो जो पेज होते हैं वो मैं बनाता रहता था। 17, आपके हिसाब से स्किल और डिग्री में रियल वर्ल्ड में कौन ज़्यादा पावरफुल डिग्री है? इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपको, अगर आपको जॉब करने जाने तो वो सिर्फ गेट तक लेकर जा सकती है। अगर आपके पास स्किल होगी तो वो आपको अंदर तक लेकर जाएगी। जैसे मान लो आपके पास बीए की डिग्री है, अब आप कस्टमर सपोर्ट की कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास सिर्फ डिग्री है, अब भाई कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप कस्टमर से कैसे बात करनी है? अगर आपके पास स्किल्स होगी तो आप वो जॉब ले सकते हो। डिग्री इज योर मेरे पास कोई एंट्री डिग्री पास, नहीं है, सिर्फ मेरे पास 12th पास आउट था। मेरे स्किल पास इज योर 51% VIP पास। थी। फिर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तब जाकर जॉब लगी। बहुत बेहतरीन। तो डिग्री इज एंट्री पास, स्किल इज योर VIP पास।
अगर आप वीआईपी बनना चाह रहे हो तो स्किल चाहिए ही, चाहे फील्ड जो भी हो। 18, आप अपने फ्यूचर गोल को कैसे देखते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? पहले तो फ्यूचर गोल कुछ नहीं था, फिर जब कोडिंग में आया तो एक गोल बन गया कि मुझे सीनियर डेवलपर बनना है कुछ भी करके। तो सीनियर डेवलपर बनने के लिए एक डिग्री चाहिए, जो कि मैं बीए परस्यूइंग कर रहा हूँ इस कॉलेज से। तो जो भी इंटरव्यू होता है वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, मुझे खुद पर इतना ट्रस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। थैंक यू। नेक्स्ट, अगर आप अपने पास्ट वाले कमलजीत को एक एडवाइस दे सकते हो तो वो क्या होती? जो कमलजीत पास्ट में है उसको क्या बोलोगे? ये होगी कि लोगों पर ट्रस्ट मत करो, चाहे फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, कजन कुछ भी हो, कोई साथ नहीं देता। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लाइन है। तुम ट्रस्ट मत करो बट तुम हेल्प करो। तुम इस लायक बनो कि तुम ही हेल्प करो। तुम कभी डिपेंडेंट मत करो कि लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसलिए मत जुड़ो लोगों से। तुम इस लायक बन जाओ कि बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। हाँ, प्रोसीड। तो जब मुझे जॉब मिल गई थी तब फ्रेंड्स वगैरह, गर्लफ्रेंड, ये सब तो अलग ही हो गए थे। तब मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना स्टार्ट किया। मेरा जब मैं जॉब पर जाता था तो मेरा फर्स्ट गोल ये रहता था कि मैं आने वाले 1, 2 या 3 मंथ्स का अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या वाटर बिल भर सकूँ। मैं अपने पेरेंट्स की हर तरह से मदद करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर लाख से ज़्यादा स्पेंड कर दिए थे मेरे ये ट्रीटमेंट में। वेरी गुड। कमलजीत, आखिरी सवाल है, अभी सवाल और इससे जुड़ा हुआ है। एक ऐसी लाइन या मैसेज जो हर स्टूडेंट को झटका दे और तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। एक मतलब झटका वाला कोई लाइन बताओ। वो कम वक्त दोस्तों के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है वही रियल है। बताओ। मेरा यूथ को ये सुन नहीं पा रहे, मुझे सुनाई नहीं देता। मैंने फिर भी इतना कुछ अचीव किया, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा, फिर भी मैंने अचीव कर लिया। एक अपना एक गोल बनाओ, उस पर वर्क करो। इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो पूरा ज़माना बैठा हुआ है। जिसे सुनाई नहीं देता वो भी अपनी आवाज़ बना रहा है इस दुनिया में, और हम जो सब कुछ सुन सकते हैं, क्या हम सच में अपनी ज़िंदगी सुन रहे हैं? हाँ, यूथ को क्या कहेंगे आप? यही कि देखो अभी सर एकदम रियलिटी बोल दूँ ना? हाँ बोलो, रियलिटी बोलो। यस। देखो हमारी कंट्री कितना पीछे है। यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट है वो हिंदू मुस्लिम करती रहती है। देखो सच में देखो हमारी कंट्री कितना पीछे है। देखो अपनी कंट्री के पास एक स्मार्टफोन भी नहीं है। हमें अगर स्मार्टफोन लेना पड़ेगा या तो चाइना का होगा या यूएसए का होगा। हमारी कंट्री के पास ना लैपटॉप है, ना टीवी है, कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे बड़े बड़े कोर्स होते हैं इनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती। देखो IT सेक्टर में बहुत पैसा है, गवर्नमेंट IT सेक्टर को हायर ही नहीं करती। अब जो भी है, या टीचर हो गया या नेता वगैरह हो गया, ये देखो हमारी कंट्री में जो भी लीडर वगैरह होंगे ये 12th पास होंगे या फेल होंगे, कुछ नहीं पता, उन पर इतना पैसा है। तो यूथ को ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह वर्क करो कि हमारी कंट्री आगे जाए। वेरी गुड। मतलब अपना एक क्लियर गोल बनाओ, वर्क करो, दोस्ती में उलझे मत रहो। दोस्ती। ट्रेडिंग का बताऊँ? हाँ, ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में आया था, वहाँ भी काफ़ी लॉस हुआ। अच्छा पहले ये, हाँ ट्रेडिंग का बताओ, बताओ ट्रेडिंग का तो बताओ। मैं क्या करने लग गया था जब मेरी 20 की सैलरी हो गई थी पर मंथ, तो मैं ऐसे ही सोशल मीडिया चला रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग ट्रेडिंग से भी पैसा बना सकते हैं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट गोल यही था कि किसी न किसी तरह बस पैसा बनाना है, चाहे काम चाहे कुछ भी हो। तो मेरे अंदर ट्रेडिंग का आइडिया आया। मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी, तो उसमें मैं उनकी वीडियोज़ देखता रहता था। तो मुझे पता लगा कि यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से पैसा बन जाएगा। तो मैंने उनका पूरा कोर्स यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट कर दी। तो फिर मैंने रियल ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी। तो पहले 100 या 200 का प्रॉफिट होता रहता डेली। तो मुझे ये भी सही काम है। तो एक बार मैंने उसमें ज़्यादा पैसा लगा दिया। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड किए थे, उसमें मुझे लॉस हो गया। फिर कितना कितना लॉस हुआ? 15,000। ठीक है। तो फिर मैंने ट्रेनिंग को भी थोड़ा टाइम दिया, वो पूरा सीखने का ट्राई किया कि ये कैसे मूव करती है। मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे टिप्स देने वाले मिल गए, जो टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर टिप्स देते थे कि ये बाय करो, ये सेल करो। मैंने उनका चैनल 5K देके ज्वाइन कर लिया। तो वो जैसे ही बोलते रहे बाय करता रहता था, सेल करता रहता था। उस टाइम प्रॉफिट हुआ। तो मेरे पास सेविंग थी मेरी 1 लाख रुपीज़, मैंने वो पूरी उसमें लगा दी। तो उसमें से 30 के लॉस हो गया। तो फिर मैंने ट्रेडिंग से ही ब्रेक ले लिया। अरे वाह, गजब, सब फॉल्स है। प्रोसीड। मेरा 30 के लॉस हो गया था। मतलब मैं एक पूरा ब्रेक हो चुका था कि यार इतना ही मुश्किल इतना पैसा कमाया था, ये पूरा लॉस हो गया। शायद 6 मंथ्स में कमाया था, वो 2 मंथ की सैलरी लॉस में चली गई थी। तो मैंने ट्रेनिंग से ब्रेक लिया। फिर मैं ट्रेनिंग को और टाइम गया, मेरे दोस्त बनते गए। फिर मैं कुछ कोर्सेज लिए ऑनलाइन, वो मुझे लिख लिख कर सिखाते थे गूगल मीट पर। तो सेशन लिया, ट्रेडिंग भी करता गया।
तो पहले ट्रेडिंग में जब सीख गया था, पहले तो काफ़ी प्रॉफिट भी काफ़ी हुआ, फिर लॉस भी काफ़ी हुआ। फिर एक टाइम था 2024 एंड मेरे 4 लैक्स इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो पूरा डूब गया था। 4 लैक्स 4 लाख। इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता था, तो मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स मार्केट को अलाउड नहीं करती। तो मैं फॉरेक्स मार्केट वहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट होता गया। तो वहाँ से जब हम विड्रॉ करते हैं ना, वो USDT हमारे ट्रांजेक्शन में आता रहता है कि उनकी जो पेमेंट है USDT ऐसी। तो मेरे 2 बार बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, उसमें मेरा 50K फंस गया था, लेकिन वो अनफ्रीज हो गए, वो पैसे वापस मिल गए। सर देखो, मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ सबटाइटल के साथ। आप डॉक्टर अफरोज इकबाल की वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? जो भी आपके कोर्स है, अगर स्टूडेंट कोई वो लेगा तो वो कुछ कर सकता है बड़ा। आजकल की जो होता है वो आपकी वीडियोस देखती नहीं है। अगर वो आपको टाइम दे, आपकी एडवाइस ले या आपके लेक्चर्स अटेंड करे, तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। आप फ्री में इतना कुछ कर रहे हो। यस यस, प्रोसीड। सर देखो, कॉलेज से पहले तो मैं आपको जानता नहीं था, यहाँ आकर पता लगा, आपने मेरी काफ़ी हेल्प करी। आपने मुझे बोला था कि मैं आपके भाई जैसा हूँ, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तो मुझे आप बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर अब मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी, मैंने देखा कि जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, आपने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया है। जैसे वो महिमा गुंसोला ये मेरी जूनियर थी। हाँ तो आपकी वीडियोस देखी, पता लगा कि इसकी भी गवर्नमेंट जॉब पर हो गया है। हाँ, वो पूरे तौर पे हमारे गाइडेंस में थी। महिमा गुंसोला क्लासमेट थी क्या? तो जब 12th में मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, तो मेरा वैलेंटाइन डे वाला एक्सीडेंट हुआ था। हम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे थे उस दिन। अच्छा। उससे पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं 20 हॉस्पिटल में रहा था। मेरे जो बोर्ड एग्जाम थे वो मिस हो गए थे, तो मैंने फिर से क्लास 12th में रिपीट किया। तब उस टाइम वो महिमा मेरे साथ थी। उसने मेरी बहुत हेल्प करी, वो मुझे नोट्स बना कर देती रहती थी। ओह वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मोटिवेशनल रहा। आपको, आप सब लोगों को मैं फिर से बता दूं कि कमलजीत 1% भी मतलब कान से सुनता नहीं है ये, और आज के डेट में BA सेकेंड सेमेस्टर में है, 50,000 रुपया पर मंथ कमाता है स्किल से, कंप्यूटर स्किल से। तो जो चीज़ें आप वीडियो YouTube पे देखते थे वो आपके सामने हैं, और आप कभी भी मतलब कमलजीत जो है कंप्यूटर बेसिक से शुरुआत की थी, और इन्होंने ऐप निर्माण में, वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे काम किए। और कमलजीत के पास कोई सपोर्ट भी नहीं था, दोस्तों ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया था, सब छोड़ दिए जब इनके कान में सुनाई नहीं देता था। तो उसके बाद कमलजीत ने ठान लिया कि मुझे चेंज होना है। तो किसी व्यक्ति ने इनको सजेस्ट किया कि आप वेब डेवलपमेंट का काम करो, स्किल पे काम करो। इन्होंने 1 साल खूब मेहनत की, और शुरुआत में इनको 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी लगी थी, 15 हज़ार की। आज वो 50,000 पे हैं। आज इनका फ्रीडम है, मतलब कभी 35, 40, 50, 55, 60 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और ये काफ़ी, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट भी होने वाला है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जो आप, जैसे कमलजीत की दोस्त है, हमारी वीडियो से पढ़ के बहुत क्वालिफाई हुई है, महिमा गुंसोला जिसकी बात कर रहे थे। बहुत सारे, आप जब जाएंगे, बहुत सारे इंटरव्यू है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू है, सक्सेस स्टोरी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। BA MA के नोट्स डाल दूंगा, BSc BCom के। और जिस विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में हम सारे नोट डाल देंगे। और अगर आप मिलना चाहते हैं, आप मिल सकते हैं, आप कमलजीत से भी मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक पाथवे है स्टूडेंट के लिए कि मतलब BA सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में होके एक बंदा 50,000 रुपया कमा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।